शांति। बाबा बार बार अटेंशन दिला रहा है। अब अति का अंत समीप है। जिस प्रकार अंतिम समय प्रमाण परिस्थितियां इशारा कर रही हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं। कभी भी अब ऐसा समय नहीं आता जब कहीं आंधी ना हो, बाढ़ ना हो, तूफान ना हो, भूकंप ना हो। तो ऐसे अंतिम समय में जब पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाने लगे हैं, ऐसे समय पर ही बाबा बार बार अटेंशन दिलाता है। यह पुरानी दुनिया समाप्त होनी है। जो पुरानी चीज है वह कुछ भी नहीं रहनी है। नई दुनिया सतयुग की स्थापना का आधार, पुरानी दुनिया का विनाश ही है। तो ऐसे समय पर नई दुनिया, सतयुग में देवीय दुनिया में कौन से बच्चे ऊंच पद पाएंगे, कौन से बच्चे नई दुनिया में जाके महाराजा महारानी बनेंगे, उनके बारे में बाबा 7 विशेष बात बताते हैं। पहली बात बताते उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात बाबा बताते उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरी बात बाबा बताते हैं उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथी बात बाबा कहते समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवी बात बाबा बताते उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। छठी बात बाबा कहते उनकी रगे सब तरफ से टूटी हुई होंगी, अर्थात वे न्यारे और प्यारे होंगे। सातवीं बात बाप दादा बताते हैं वह बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। तो ये 7 बातें जो बीके ब्राह्मण बच्चों में अभी प्रत्यक्ष होती हैं, उन्हें बाबा कहते नई दुनिया सतयुग में उच्च पद प्राप्त होगा। उच्च पद प्राप्त करने का आधार ही बाबा बताते सर्विस। जो बच्चे सर्विसेबल होंगे, हर समय बाबा की याद और बाबा की सेवा में सफल करेंगे। अपने संकल्प, बोल, कर्म, तन मन धन सब कुछ बाबा की याद और बाबा की सेवा में जो सफल करेंगे, वही आने वाली नई दुनिया देवीय दुनिया में जाएंगे और उच्च पद को पाएंगे। तो अब बाबा की श्रीमत अनुसार हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में उच्च पद पाने का, जिसके लिए पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बाबा कहते अब नहीं देखो, क्योंकि पुरानी दुनिया में अब जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ विनाश को होना है। जब विनाश होगा तो ही नई दुनिया स्थापित होगी। तो विनाश के समय अपने को पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के वातावरण से, पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से न्यारा और प्यारा बनाते जाना है। अब बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा करो, क्योंकि सेवा द्वारा ही मेवा मिलना है। मेवा अर्थात नई दुनिया में उच्च पद प्राप्त होना है, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश के बाद नई देवीय दुनिया सतयुग स्थापन होनी है। सतयुग में एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक मत होगा, पर जो राजा महाराजा होंगे उनके लिए प्रजा की भी आवश्यकता होगी। तो प्रजा के लिए अभी संगम पर ही सेवा करनी है। आप समान बनाने की जो बच्चे सेवा करेंगे वही उच्च पद प्राप्त कर
देवी देवता बनकर राजा महाराजा बन सकेंगे। तो अब समय प्रमाण बाबा की मुरली की एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनकर समझकर उसे अपने संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में यूज करना है। बाबा बार बार कहते हैं अंतिम समय में बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे। बाबा 10-10 साल 20-20 साल के बच्चों का इशारा देते हैं, बड़े बड़े महारथी भी झड़ेंगे। तो ऐसे अंतिम समय में अब रोज बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना है। बाबा की मुरली को पढ़कर औरों को भी पढ़ाने की सेवा करना है। अब जिस प्रकार बाबा इशारा देते हैं समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है, तो एक प्रकार की सेवा का बाबा अब इशारा नहीं देते। अब बाबा कहते डबल सेवा करो, मन की भी सेवा हो, वाणी की भी सेवा हो। जब वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा सेवा होगी तो बाबा कहते एक समय पर कहीं भी रहते कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते अंतिम समय में यही मनसा सेवा काम आएगी, जिसके लिए बाबा कहते स्वयं को न्यारा और प्यारा बनाते जाओ। देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से जो बच्चे न्यारे बनेंगे वही बेहद के बैरागी, बेहद के सेवाधारी बनकर बेहद की सेवा कर सकेंगे और नई दुनिया सतयुग में उच्च पद को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा जिस प्रकार ब्रह्मा बाप को कॉपी करने का इशारा देते हैं, ब्रह्मा बाप सदा सभी को अपने से आगे बढ़ाने की सेवा करते थे। ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं वे बाप समान उदारचित होते हैं। एक दो को अपने से भी आगे बढ़ाने की सेवा करते हैं। जिस प्रकार कोई गिर जाता है तो उसे बड़े प्यार से हाथ देकर उठाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते अब समय प्रमाण आत्माओं को मनसा सकाश देते हुए, शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए, चाहे बीके भाई बहन हो या परवश आत्माएं हों, हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना का हाथ देकर परमात्म गुण ज्ञान और शक्तियों का सहयोग देकर उठाने की सेवा करना है। यही तीव्र पुरुषार्थ की 7 बातें बाबा हमें धारण करने की श्रीमत देते हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।